हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया इंग्लिश टॉपिक। इस टॉपिक के माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करूंगा। आप देखिए कि कैसे मैं इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करता हूँ। ये बहुत आसान है इंग्लिश रीडिंग करना। बस आप मेरे साथ 15 मिनट जुड़े रहिए, फिर आप कुछ ही दिनों पे इंग्लिश रीडिंग करना जरूर सीख जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। और कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि अगर कोई नया वर्ड्स आपको अगर मिले तो आप उसे लिख ले और उसे अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करें। तो शुरुआत करते हैं हम इसके टाइटल से। तो टाइटल है इसका तुलसी पूजा, और तुलसी पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तुलसी पूजा है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इंग्लिश को शुरू करते हैं। तो तुलसी पूजा इज अ revered Hindu ritual that centers around the worship of the holy Tulsi plant, also known as the Queen of Herbs। तुलसी पूजा है क्या है? रेवरेड है, यानी कि आदरणीय है, पूजनीय है। किसकी? हिंदू रिचुअल की, यानी कि हिंदू अनुष्ठान। तो तुलसी पूजा एक पवित्र या पूजनीय हिंदू अनुष्ठान है जो कि केंद्रित है अराउंड, किसके आसपास केंद्रित है? पूजा, किसकी पूजा? पवित्र तुलसी पौधे की। तो तुलसी पौधे के पूजा के आसपास यह अनुष्ठान केंद्रित है। आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स। इसे यानी कि तुलसी प्लांट को, तुलसी पौधे को और भी रूप में जाना जाता है। क्या रूप में जाना जाता है? रानी के रूप में। कौन सी रानी? औषधि की रानी। तुलसी और हॉली बैसिल। हॉली बैसिल का मतलब होता है पवित्र तुलसी। तो बैसिल तुलसी का इंग्लिश नाम है। इज नॉट ओनली वैल्यूड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बट आल्सो फॉर इट्स डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर। तो पवित्र तुलसी है क्या है? ना केवल मूल्य की जाती है, यानी कि उसका मोल लगाया जाता है। इसके लिए, किसके लिए? चिकित्सक गुणों के लिए। तो इसका, तुलसी का ना केवल मोल किया जाता है उसके चिकित्सक गुणों के लिए, लेकिन इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व के लिए भी भारतीय कल्चर में इसका मोल लगाया जाता है या इसको माना जाता है। दिस रिचुअल इज particularly celebrated during the Hindu month of Kartik, usually अक्टूबर और नवंबर। तो यह अनुष्ठान पर्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से आयोजित किया जाता है दौरान, कौन से दौरान? हिंदू मंथ, भारतीय माह कार्तिक के, जो कि पड़ता है, कब पड़ता है? अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। यह अनुष्ठान मनाया जाता है। मार्किंग द सिंबॉलिक मैरिज ऑफ द तुलसी प्लांट टू लॉर्ड विष्णु, हु इज बिलीव्ड टू डिसेंड इनटू द प्लांट ऑन दिस ओकेजन। मार्किंग, चिन्हित किया जाता है। क्या चिन्हित किया जाता है? प्रतीकात्मक शादी, किसकी? तुलसी पौधे की। किससे? लॉर्ड भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु। अब देखिए यहाँ पे कॉमा है, कॉमा किसके बारे में बताता है? नाउन के आगे की टाइटल के बारे में। तो लॉर्ड विष्णु कौन है? ऐसा माना जाता है कि वो डिसेंड होते हैं, नीचे आते हैं, किस में? प्लांट में, तुलसी पौधे में आते हैं। कब? इन दिस ओकेशन, यानी कि तुलसी पूजा के दिन वो तुलसी प्लांट में, तुलसी पौधे में अवतरित होते हैं या उसमें समा जाते हैं। द रिचुअल ऑफन बिगिंस विथ डिवोटीज सेटिंग अप a small altar or mandap where the tulsi plant is kept। द रिचुअल, यह अनुष्ठान अक्सर शुरू होता है कब? जब भक्त, डिवोटीज मतलब भक्त, सेटिंग अप करते हैं। सेटिंग अप करते हैं मतलब जमाते हैं। क्या जमाते हैं? छोटा वेदी। अल्टर का मतलब होता है वेदी। वेदी मतलब एक छोटा सा मंच होता है जो कि हमारे जो जमीन होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उस जमीन से थोड़ा सा ऊंचा एक प्लेटफॉर्म या मंच होता है। जैसे कि आप पूजा पाठ में देख सकते हो, या कभी आप यज्ञ को देखे होंगे। तो यज्ञ जहाँ पे होता है वो एक वेदी होती है जो कि जमीन से थोड़ी सी ऊंची होती है, और उसके फिर ऊपर हवन अनुष्ठान किया जाता है। तो वो वेदी कहलाता है, जो कि थोड़ा सा ऊंचा होता है, मंच एक हिसाब से, जो कि जमीन से थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसे अल्टर कहते हैं या मंडप कहते हैं। तो अल्टर या मंडप में तुलसी प्लांट को रखा जाता है। तो तुलसी पौधे को वेदी या मंडप में रखा जाता है। फैमिलीज क्लीन अप देयर होम्स and prepare for the ceremony by decorating the tulsi pot with bright colors, flowers and a colorful cloth। परिवारें साफ सफाई करते हैं, किसकी? अपने होम की, अपने घर की, और तैयारी करते हैं किसकी? अवसर की, आयोजन की। कैसे करते हैं? बाय डेकोरेटिंग, सजाकर तुलसी गमले को, किसके साथ? चमकदार कलर के साथ और फूल के साथ, और कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे कपड़ों से सजाकर। Diyas या oil lamps are lit around the plant। दियस
दियास मतलब आप जानते ही हैं जो तेल के दिए होते हैं वो। आर लिट, लिट यहाँ पर लाइट का वर्ब 3 फॉर्म है जिसका अर्थ होता है जलाना। तो दिया को जलाया जाता है किसके अराउंड, चारों तरफ, किसके, तुलसी प्लांट के, तुलसी पौधे की तरफ चारों ओर। डिवोटीज यानी कि भक्त ऑफर, ऑफर करते हैं यानी कि प्रदान करते हैं अपनी प्रार्थना। इंसेंस यानी कि धूप, इंसेंस का मतलब होता है धूप, धूप जनरली अनुष्ठान में हवन पे लगता है वो धूप। और स्वीट्स मिठाई, टू ऑनर सम्मान देने के लिए किसे, तुलसी और लॉर्ड विष्णु को, भगवान विष्णु और तुलसी पौधे को सम्मान देने के लिए भक्त प्रदान करते हैं अपनी प्रार्थना, धूप और मिठाई। This setup adds an auspicious vibe to the celebration, filling homes with positivity and devotion. This setup, setup यानी कि यह तैयारियां जो कि हमने अभी तैयार की है, adds जोड़ता है, क्या जोड़ता है, auspicious पवित्र, वाइब माहौल, पवित्र माहौल जोड़ता है किसमें, द सेलिब्रेशन में, यानी कि जो उत्सव होता है उसमें इस तरह का सेटअप जो कि हमने अभी बात की, उस तरह के सेटअप जब उसे जुड़ जाती है तो इस उत्सव में पवित्र माहौल जुड़ जाता है। फीलिंग होम विथ पॉजिटिविटी, घरें भर जाते हैं किससे, सकारात्मकता से और भक्ति से। द हाईलाइट ऑफ द रिचुअल इज द सेरेमोनियल मैरिज ऑफ तुलसी टू विष्णु। द हाईलाइट, हाईलाइट मतलब विशेष बातें, तो इस अनुष्ठान की विशेष बातें क्या है, सेरेमोनियल मैरिज यानी कि अनुष्ठानिक शादी, किसकी, तुलसी की, किससे, भगवान विष्णु से। पीपल ड्रेस अप द प्लांट इन द साड़ी symbolizing the bride, while a small idol or picture of Lord Vishnu represents the groom. People लोग पहनाते हैं, क्या पहनाते हैं, पौधे को साड़ी पहनाते हैं प्रतीक के रूप में, क्या प्रतीक के रूप में, दुल्हन के प्रतीक के रूप में। जबकि वाइल मतलब जबकि एक स्मॉल आइडल यानी कि छोटा सा मूर्ति या फोटो किसकी, भगवान विष्णु की प्रतिनिधित्व करती है, किसकी, दूल्हे की। तो एज द इवनिंग अप्रोचेस, families gather around the tulsi plant to conduct the marriage rituals. जैसे ही शाम होती है, अप्रोच मतलब होना, यानी कि जो चीज करीब आती है उसे अप्रोच का यूज करके बता सकते हैं। तो जैसे ही शाम करीब आती है, परिवार गैदर अराउंड तुलसी प्लांट, तो परिवार इकट्ठा होते हैं किसके चारों तरफ, तुलसी प्लांट या तुलसी पौधे के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं, क्या करने के लिए, कंडक्ट मैरिज, मैरिज यानी कि शादी को संपन्न करने के लिए, शादी के जो अनुष्ठान है उसे संपन्न करने के लिए। रिसाइटिंग हिम्स एंड परफॉर्मिंग आरती, अ लाइट वेविंग सेरेमनी। रिसाइटिंग हिम्स, हिम्स मतलब होता है प्रार्थना या भजन, तो भजन को लगातार उच्चारण करके, रिसाइट मतलब होता है दोहराना, तो भजन को बार बार दोहराकर और आरती को संपन्न करके आशीर्वाद लेते, तो ब्लेस मतलब आशीर्वाद लेना अपने हाउस होल्ड का, तो अपने घर का भी आशीर्वाद लेते हैं किसके साथ, हेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, तो स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद लेते हैं उनके घर के लिए। इन मैनी हाउस होल्ड्स वुमेन टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग तुलसी पूजा। कुछ घरों में महिलाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व लेती हैं, क्या, तुलसी पूजा संपन्न कराने की। एज इट इज बिलीव्ड टू प्रोटेक्ट द फैमिली एंड ब्रिंग गुड फॉर्चून, क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार सुरक्षित होते हैं और अच्छे भाग्य का घर में आगमन होता है। द रिचुअल encourages devotees to look after the तुलसी प्लांट ईयर राउंड। द रिचुअल, यह अनुष्ठान प्रेरित करता है, इनकरेजेस मतलब होता है प्रेरित करता है, तो यह अनुष्ठान प्रेरित करता है किसे, भक्तों को, क्या करने के लिए, देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसकी, तुलसी पत्ती की यानी कि तुलसी पौधे की। कब, ईयर राउंड यानी कि वर्ष भर, तो यह अनुष्ठान प्रेरित करता है भक्तों को देखभाल करने के लिए किसकी, तुलसी पौधे की वर्ष भर। नर्चरिंग इट विथ वाटर एंड मेंटेनिंग इट विथ केयर। नर्चरिंग यानी कि इनका पालन पोषण किया जाता है पानी से, और इसका प्रबंधन किया जाता है इसकी देखभाल करके। टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट इज सीन एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग पीस एंड प्योरिटी इनटू वंस होम। टेकिंग केयर यानी कि इसकी देखभाल करने से, यानी कि प्लांट की देखभाल करने से ऐसा देखा गया है कि यह एक माध्यम है क्या लाने का, ब्रिंगिंग पीस यानी कि शांति और शुद्धता लाने का, यह एक माध्यम है, यानी कि तुलसी पौधे की देखभाल करना शांति और शुद्धता लाता है किसी भी के घर में। ओवर द इयर्स तुलसी पूजा हैज नॉट ओनली मेंटेन्ड
its spiritual essence but also its cultural value. पिछले कुछ वर्षों में तुलसी पूजा has not only maintained, न केवल प्रबंधित की है इसे अपने आध्यात्मिक सार को, बल्कि इसने सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रबंधित किया है, यानी कि मेंटेन किया है। फैमिलीज, परिवारें और समुदाय, कम्युनिटीज का मतलब होता है समुदाय, कम टुगेदर, साथ आते हैं। किसके लिए? फॉर दिस ओकेजन के लिए, इस अवसर के लिए। फॉस्टरिंग यूनिटी एंड टुगेदरनेस, प्रोत्साहन, फॉस्टरिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्या? यूनिटी, एकता को प्रोत्साहित करना, और टुगेदरनेस, टुगेदरनेस का मतलब होता है साथ होना या एकजुट होना। तो परिवार और समुदाय एक साथ आते हैं तुलसी पूजा मनाने के लिए, जिससे यूनिटी को प्रोत्साहन मिलता है और एकता को या एकजुटता को भी प्रोत्साहन मिलता है। द तुलसी प्लांट, चेरिश्ड इन हिंदू मैथोलॉजी, is believed to chase away negative energies and keep at bay any ill health. द तुलसी प्लांट, तुलसी पौधा, चेरिश्ड इन हिंदू मैथोलॉजी, चेरिश्ड का मतलब होता है महत्व दिया जाना। तो तुलसी प्लांट यानी कि तुलसी पौधा महत्व दिया जाता है किसमें? हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू के पौराणिक कथाओं में। इस है, विश्वास किया जाता है क्या? कि चेस अवे नेगेटिविटी एंड एनर्जी। तो तुलसी प्लांट या तुलसी पौधा चेस अवे कर सकता है, दूर कर सकता है किसे? नेगेटिविटी, एनर्जी, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है, ऐसा माना जाता है। और कीप एट बे एनी इल हेल्थ, इसका अर्थ होता है किसी को दूर से ही रोक देना। तो कीप एट बे मतलब तुलसी प्लांट कीप एट बे कर सकता है, यानी कि दूर कर सकता है किसे? इल, खराब, हेल्थ को, यानी कि खराब बीमारी को या खराब स्वास्थ्य को भी दूर कर सकता है हमारे जिंदगी से, यानी कि हम अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। दिस यूनिक रिचुअल सर्व्स as a reminder of the importance of the faith, tradition and nature's role in well-being. यह अनोखा अनुष्ठान सर्व करता है, सेवा देता है। क्या सेवा देता है? किसकी तरह सेवा देता है? एक याद की तरह, याद दिलाने वाले की तरह कि महत्व है किसका? फेथ का, ट्रेडिशन का और नेचर्स के रोल का इन वेलबिंग। तो यह अनुष्ठान इस महत्व की याद दिलाता है, किस महत्व की? आस्था की, परंपरा की और प्रकृति के भूमिका की, किसमें? कल्याण में। तो मानव कल्याण पे इन सब का जो महत्व है उसकी याद दिलाता है यह अनुष्ठान। तुलसी पूजा continues to stand out as a beautiful blend of spirituality and cultural pride. तुलसी पूजा जारी करता है, क्या जारी करता है? स्टैंड आउट यानी कि स्पष्ट दिखना। तो तुलसी पूजा जारी रखता है स्पष्ट दिखना, कैसे? एज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, स्पष्ट रूप से एक खूबसूरत मिश्रण। किसका मिश्रण? आध्यात्मिकता का और सांस्कृतिक गर्व का। एज फैमिलीज प्रिपेयर फॉर द ओकेशन, जैसे ही परिवारें अनुष्ठान की तैयारी करते हैं, द एसेंस ऑफ द डिवोशन ग्रोज, भक्ति का सार बढ़ने लगता है। reaffirming Tulsi's role as a protector and blessing for every Hindu household. reaffirming पुष्टि करता है, क्या पुष्टि करता है? तुलसी के भूमिका की, किस तरह? एज अ प्रोटेक्टर, एक संरक्षक के रूप में, और ब्लेसिंग फॉर एवरी हिंदू हाउसहोल्ड, और आशीर्वाद देता है तुलसी सभी हिंदू घरों को। तो ये था फ्रेंड्स आज का इंग्लिश डिस्कशन। कैसा लगा आपको डिस्कशन, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, जय हिंद।